हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो टारगेट है हम लोग का क्रैश कोर्स स्पेशल में बताए थे कि प्रोबेबिलिटी का 2 वीडियो आएगा जिसमें कि हम टोटल कंप्लीट कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी का जो मेन फोकस है, जो चैप्टर आपका 5 है, 5 चैप्टर है, तो एक बार हम जो है टोटल बेसिक करके प्रत्येक टॉपिक से जो है 2 से 4 लगभग 5 प्रॉब्लम करते हैं। 20 से 25 सवाल लगभग हम लोग प्रोबेबिलिटी से करेंगे जो हमेशा आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में। पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, थर्ड में है आपका बेज थ्योरम, फोर्थ में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिफ्थ में है कौन सा, सॉरी बेज नहीं, बाय मिस्टेक हो गया, बेज रिपीट कर गया, ये बर्नौलीज ट्रायल है, BERNOULLIS। बर्नौलीज क्या है, ट्रायल है, TRI है। ये 5 चैप्टर है। इससे हमेशा क्या होता है कि रिपीट होता है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना बताया जाएगा इससे एक भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन मिसमैच नहीं होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स दे देते हैं कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी होता क्या है, क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है। तो 2 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, लिख देते हैं। ये मेरे पास का जो वीडियो है ये है पार्ट 1 का वीडियो। देखिए, जहाँ प्रोबेबिलिटी की बात होती है, हम डिफिनेशन सब नहीं लिखा रहे, मेन प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी जहाँ पे लिखा रहे, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी होता है उसमें सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होने के लिए? सबसे पहले होना चाहिए इवेंट। ई का मतलब क्या होता है? इवेंट। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। कौन सा स्पेस? तो सैंपल स्पेस। 2 चीज का इसमें ड्यूरेशन होता है। एक तो पहले इवेंट का होता है, दूसरा क्या होता है, सैंपल स्पेस। दैट मीन्स कि अगर कोई पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई, ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई क्या होता है, तो वो होता है NE बटे NS, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। NE बटे NS इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई। ठीक है, तो जब सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि टोटल आउटकम रिजल्ट। टोटल आउटकम रिजल्ट, क्या आउटकम रिजल्ट होगा। और ई का मतलब होता है क्या, इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना जो आपसे क्वेश्चंस क्या किया जाए, एराइज कर रहा है या पूछ रहा है। तो चलिए पहले कुछ इसके लिए स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स इसमें टूल्स जानना पड़ेगा कि क्या क्या का किस किस टाइप का प्रॉब्लम होता है और ज्यादा जो रिपीट करता है क्या क्या। तो पहला जो फॉर्म आता है वो क्वाइन का आता है। क्वाइन का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्का। नहीं, तो हम लोग जब सिक्के की बात करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर क्वाइन की बात करेंगे तो 2 पे पावर n होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पे पावर n। तो दैट मीन्स की, और जितना आज बता रहे हैं 2 वीडियो में, ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, टोटल एकदम से पूरा निचोड़ बता रहे हैं। तो देखिए, अगर बोलेगा कि 1 कॉइन को टॉस करते हैं, कितने कॉइन को टॉस करते हैं, 1 कॉइन को हम लोग क्या करते हैं, टॉस्ट। ठीक है, तो 1 कॉइन का टॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पे पावर 1। दैट इज कॉल्ड, मेरे पास रिजल्ट कितना हो गया, 2। तो 2 जैसे आएगा तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या आइदर क्या आ सकता है, टेल हेड। कोई दिक्कत, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो पहले टेल आएगा बाद में क्या आएगा बोले तो हेड। तो इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बोले तो 2 हो गया। और यदि 2 कॉइन हो, कितना कॉइन हो, 2 कॉइन को अगर हम लोग क्या करते हैं, टॉस्ट करते हैं, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। इट मीन्स की कंडीशन कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो 4 की बात करेंगे तो मेरे पास क्या क्या आएगा, या तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों टेल आएगा, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बोले तो 4 हो गया। अगर 3 कॉइन है, मान लीजिए कि कितना कॉइन है, अगर 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 3। इट मीन्स की कंडीशन कितना होगा, 8 होगा। तो 8 में हम लोग क्या लिखेंगे, या तो तीनों हेड होगा, या तो तीनों टेल होगा, डबल हेड टेल, डबल टेल हेड, हेड टेल टेल, और टेल हेड हेड। और देखिए तो क्या बचा, एक बचा हेड टेल हेड, और क्या बचा, टेल हेड टेल। कोई दिक्कत, तो 8 कंडीशन हुआ। ये जितना बता रहे हैं हमेशा रिपीट करता है। ये हो गया 2 के लिए। कभी कभी पूछ देता है कि 4 कॉइन, ये लिखना नहीं, सिर्फ समझा दें, 4 कॉइन्स के लिए 2 पे पावर 4। दैट मीन्स की कंडीशन क्या होगा, 16। बस इतना दूर तक जानना है। अब हम लोग एक डाइस के बारे में पढ़ते हैं, डेक ऑफ कार्ड पढ़ते हैं, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम लोग लगभग 10 प्रॉब्लम करेंगे। तब अगला वीडियो जो है एक और देंगे, वो कंप्लीट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अगला जो है क्वाइन के लिए आप समझ गए नंबर, अगर आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने की क्षमता हो गई, एफिशिएंसी हो गई, तो 100% है कि प्रोबेबिलिटी का लगभग सवाल आप बना दीजिएगा। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं। पहले कंडीशनल है, उसके बाद जस्ट जैसे जैसे टॉपिक 5 टॉपिक है तो 5 टॉपिक से 4 से 5 सवाल करते हैं जो हमेशा रिपीट करता है। जितना बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव इससे एक भी इधर से उधर नहीं होगा। तो देखिए अब क्या है, एक आता है सेकेंड केस में जो जरूरत है जिसका हर हमेशा यूज करेंगे। सेकेंड में आता है डाइस। क्या है? डाइस। डाइस में क्या होगा, तो हम लोग जो क्यूब सेव होता है और इसमें जब अंक की बात करेंगे तो 6 अंक आएगा, हाँ ना बोलिए। तो डाइस में अगर नंबर ऑफ सैंपल बिसेगा तो इसका फॉर्मूला डाइस के लिए लिख देते हैं। डाइस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 पे पावर n। ठीक है, क्योंकि अंक कितना होता है 6 होता है, इसलिए फॉर्मूला 6 पे पावर n लिखे। अगर मान लीजिए कि 1 डाई की बात होती है, DIE डाई मैंने मरना ना समझिएगा, डाइस की बात हो रहा है, तो इसमें 1 डाइट के लिए क्या होगा फॉर्मूला 6 पे पावर 1, दैट इज कॉल क्या होगा 6 में बताइए तो कहां से शुरू होगा अंक, 1 2 3 4 5 और 6। और अगर कितना डाई की बात हो रही है, 2 डाइस की बात होती है, तो 6 पे पावर 2, तो बोलिए कितना कंडीशन होगा, दैट इज कॉल्ड 36। देखिए 36 कैसे लिखेंगे, इधर मेरे पास अंक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और सेकेंड डाइस पे भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हम अगर कंडीशन लिखेंगे तो एक का रिलेशन किससे बनेगा, 1 से, फिर बोलिए एक का रिलेशन 2 से, एक का रिलेशन 3 से, इस तरह से एक का रिलेशन किससे बनेगा 6 से, फिर बोलिए 2 का रिलेशन 1 से लेके कहां तक, 2 का रिलेशन 6 तक, लास्ट में 6 1 का रिलेशन किससे बनेगा बोले तो 6 से। ये क्या डाइस के लिए होगा बोले तो 2 डाइस के लिए। अगर 3 डाइस के लिए होगा तो 6 पे पावर 3, दैट इज कॉल्ड 216। तो जैसे जैसा आएगा बाद में देखा जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में कंडीशन में आता है डेक ऑफ कार्ड। डेक ऑफ क्या होता है, कार्ड्स। कार्ड्स हो जानते हैं टोटल कितना कार्ड होता है 52। 2 होता है एडिशनल, उसको नहीं लिखना है। ठीक है, 52 कार्ड। 52 कार्ड में अगर कलर की बात किया जाए, कलर की बात, तो 2 ही कलर होता है, एक होता है रेड कलर और दूसरा होता है ब्लैक कलर। तीसरा ब्लू और पीला मत कीजिएगा, ठीक है, 2 ही कलर होता है। रेड भी होता है 26 और ब्लैक भी होता है 26। दोनों कलर कितना होता है 26। ध्यान से रखिएगा। जब सूट की बात करेगा आकार में, तो देखिए पहला क्या होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं हर्ट। हर्ट का मतलब होता है लाल पान। कौन सा पान, लाल पान। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पान बन गया। इसको हम लोग कहते हैं स्पेड। स्पेड का हिंदी होता है काला पान। इसके बाद ये इसको हम लोग कहते हैं डायमंड, DIAMOND। डायमंड का मतलब होता है ठिकरी। ठीक है, और लास्ट में होता है क्या चीज कि इस तरह का अगर रहेगा फोटो तो इसको चिड़िया कहते हैं, इसको बोला जाता है क्लब। क्लब का मतलब क्या होता है, चिड़ी या चिड़िया। ठीक है, तो बताइए तो क्या कुछ सूट हुआ, 4 सूट हुआ। ठीक है, सभी पत्ते की संख्या होती है 13, ये कलर का 13 ये 13 ये और 13 ये, तो 13 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा 52। अब देखिए ACE जहां लिखा रहे, AC का मतलब क्या होता है बोले तो एक का, ये भी क्या पत्ता होता है 4। TWO 2 को लिखते हैं दुग्गी, ये भी 4। इस तरह से 10 तक होता है, तो 10 का मतलब क्या होता है दहलान। ठीक है, ये भी 4। तो टोटल 4 4 करके 10 तक चला, हाँ या ना बोलिए, तो 4 गुना 10 कितना हो गया बोले तो 40। लेकिन कहिए अभी तो आप बोले थे 52, तो 12 कार्ड कहाँ गया, तो 12 कार्ड को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड कौन सा कार्ड, फेस कार्ड। फेस कार्ड जिसमें फोटो बना रहे हैं आदमी का फोटो। ठीक है, तो फोटो किसमें बना होता है, जैक। जैक को हम क्या बोलते हैं, गुलाम। गुलाम क्या होता है 4। किंग, किंग माना राजा, ये भी 4। और क्वीन का मतलब क्या होता है बेगम या रानी। ठीक है, ये भी 4। तो 4 तिया कितना हुआ 12 प्लस 40 कितना हो गया 52। तो ये पत्ते का खेल था, ये डाइस का था, क्वाइन का था। अगर मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे का जन्म होता है तो दिमाग में क्या चलता है, दोनों लड़का हो या दोनों लड़की हो, या तो लड़का लड़की हो या तो लड़की लड़का हो, ये कंडीशन आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रॉब्लम को करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे नोट, पहला टॉपिक कौन सा है बोलिए तो, कौन सा टॉपिक लिखे हैं, कंडीशनल। कंडीशनल बात कर रहे हैं, कंडीशनर का बात नहीं कर रहे हैं,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इससे मिनिमम जो है एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म रहता है, और लक्ष्य साथ दिया तो 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम E और F 2 इवेंट है, क्या है भैया, E और F कितना इवेंट है, 2 इवेंट है, 2 घटना है। तो पहला देखिए क्या लिखते हैं, P E कंडीशनल F, इसका मतलब होता है जो स्लैश देते हैं ना, इसका मतलब होता है P E कंडीशनल F। फॉर्मूला जो होता है वो होता है P E इंटरसेक्शन F अब बटे क्या हुआ बोले तो PF। ध्यान से समझिएगा, P E कंडीशनल F का फॉर्मूला क्या होता है, P E इंटरसेक्शन F बटे PF। नीचे में F है तो क्या होगा PF, बगल में मेंशन कर देते हैं कि PF जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर बोला जाएगा PF कंडीशनल क्या है E, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P सेम ही होगा E इंटरसेक्शन F, नीचे में क्या होगा बोले तो PE, जहां पे PE जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्या फॉर्मूला होगा 2। अब थर्ड कंडीशन में देखिए, अगर लिखा रहेगा PE का कॉम्प्लीमेंट, PE का कॉम्प्लीमेंट, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 माइनस क्या होता है PE। यहाँ पे 1 का मतलब होता है 100%, ठीक है। तो 100% ना लिख के क्या बोलेंगे 1 यहाँ पे लिखा जाता है, 1 माइनस क्या होता है PE, ये कंट्रा करता है। और फोर्थ में देखिए, अगर रहेगा PE यूनियन F, ये हमेशा पूछता है, तो हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ PF माइनस क्या होगा PE इंटरसेक्शन F। कोई दिक्कत, जहां पे बगल में मेंशन कर देते हैं कि अगर PE इंटरसेक्शन F बराबर क्या हो 0 का मतलब होता है कि ऐसा सेट जो किस तरह से हो, तो डिसजॉइंट सेट्स हो। कैसा सेट हो, डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा। तो बोले तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE यूनियन F बराबर क्या लिखेंगे PE प्लस कितना PF और माइनस क्या होता है 0। ऐसे इवेंट को म्यूचुअल इवेंट कहते हैं, म्यूचुअली इवेंट क्या बोलते हैं, म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है, ठीक है। ऐसा इवेंट जो कि दोनों में कुछ मैच नहीं करे। क्या मतलब करने का, जैसे बोले एक डाइस को उठा रोल किए और इधर से एक सिक्के को रोल किए, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा नहीं, तो ऐसा इवेंट क्या होता है म्यूचुअल इवेंट, ठीक है। इतना हो गया। अब पांचवा में याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ PE का जो मान होता है हर हमेशा 0 से लेके किसके बीच होता है 1 के बीच में, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है। बोले तो 0 से लेके किसके बीच में होता है 1 के बीच। 6 नंबर में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ PE 0 हो जाए तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। और 7वां में अगर PE बराबर 1 हो जाए तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है श्योर इवेंट कहलाता है। क्या कहेंगे श्योर इवेंट। तो इतना चीज जो है जनरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इसका मूल पॉइंट हुआ, ठीक है। और 8 नंबर में लिख देते हैं, अगर P नाइदर A, समझिएगा नाइदर A नॉर B रहेगा, नाइदर A नॉर B, तो इसको लिखेंगे P A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ये होता है नाइदर A और नॉर B, P A कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कुछ नहीं हुआ। तो हम इसको अगर उल्टा लिखते हैं तो हो जाएगा P 1 माइनस इसका इंटरसेक्शन है, तो 1 माइनस, एक सेकंड हो जाए, फॉर्मूला का भी यूज नहीं है, बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज है कि P अगर इंडिपेंडेंट में नोट A रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे P नोट A का मतलब क्या हुआ A का कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो दैट मीन्स कि क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा PA, ठीक है। जहां पे सवाल में इसमें लिखा रहे और, तो और का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है यूनियन। और अगर सवाल में लिखा रहेगा एंड का मतलब गुना का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स है। अब हम लोग जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मिनिमम जो है 5 से 7 सवाल करते हैं, तब हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस पढ़ा रहे हैं 13.1। अगर NCERT से पढ़ते हैं, PA बराबर कितना दिया है बोले तो 7/3। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी होगा तो न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ये प्रोबेबिलिटी का सबसे बेहतर गुण है, नियम है। ऐसा नहीं कि 13/7 नहीं होगा। जब भी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है इवेंट से क्या होता है ग्रेटर होता है। PA कितना दिया है 7/13, PB कितना है 9/13,
और देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है बोले तो 4/13, ठीक है। तो कहता है पी ए कंडीशनल बी, तो पी ए कंडीशनल बी निकालने का फॉर्मूला अभी हम जस्ट बताए थे। पी ए कंडीशनल बी रहे या ई कंडीशनल एफ रहे, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में क्या है बी है तो क्या लिखेंगे पी बी। बोले तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/13 और पी बी बोलिए 9/13, तो 13 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4/9। और देखिए कहिए कि तब पी ए काहे दिया है, तो पी ए अगर सपोज कीजिए कि पी अगर बोल दे कोई क्या निकालने के लिए बी कंडीशनल ए, तो बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना पी ए, बोले पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4/13 है, पी ए बोलिए 7/13, दोनों कट गया तो कितना बचा 4/7। तो समझ में आपको आ गया, ठीक है इस बेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे देखिएगा पी ए कितना दिया है 5/7, पी बी कितना है 3/7, अस्थिर से समझिएगा। पी ए यूनियन बी कितना दिया है 6/7, हमको क्या निकालना है पी ए कंडीशनल बी। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्लू क्या दिया हुआ है पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े बताइए तो पी ए प्लस पी बी माइनस बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब देखते पी ए यूनियन बी कितना है 6/7, पी ए कितना है 5/7 प्लस 3/7 माइनस बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसको लिख सकते हैं 6/7 माइनस 5 3 कितना हुआ 8/7 बराबर बोलिए माइनस पी ए इंटरसेक्शन, बोलिए 6 में से 8 गया माइनस 2/7 बराबर माइनस बोलिए पी ए, ये दोनों बोलिए तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला 2/7। ये निकालने का मेन फोकस क्या था कि हमको फॉर्मूला में क्या फाइंड करना है पी ए कंडीशनल बी है ना। बोलिए तो पी ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना है बोले तो पी बी, बोले पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाले हैं 2/7 और पी बी कितना निकाले हैं 3/7, तो ये 7 कैंसिल हो गया तो 2/3 आया ना समझ में। तो इस तरह का सवाल हमेशा रिपीट करता है, ठीक है। 2 सवाल हुआ, 1-2 प्रॉब्लम और हम लोग करते हैं। देखिए जो इम्पोर्टेंट है हर हमेशा, अगर प्लीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया है। पी ए कितना दिया है 3/8, देखिएगा पी ए कितना है 3/8, पी बी कितना है बोले तो 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। ये सवाल देखिए थोड़ा सा अलग ढंग का है। पी ए डैश कंडीशनल क्या है बी डैश और दूसरा क्या है पी बी डैश कंडीशनल ए डैश। समझिएगा सबसे पहले सवाल में बोले तो पहला क्या दिया है दुनिया, बोले तो हम तो जानते हैं पहले फॉर्मूला, अगर पी ए कंडीशनल बी रहे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होता है बोले तो पी बी है ना। ये फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े हैं, लेकिन सवाल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या दिया है पी ए डैश कंडीशनल बी डैश, इसको हम क्या लिखेंगे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और नीचे में क्या हो जाएगा बोले तो पी बी डैश, ठीक है। ये चीज हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या दिया है, पहले बोले तो पी ए डैश इंटरसेक्शन कितना है बोले तो बी डैश है, हाँ बोले पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस चीज को हम जरूरत कर देखिए क्या लिखेंगे पी ए डैश इंटरसेक्शन कितना है बी डैश। अगर हम इसका अपोजिट लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी का होल डैश, इसका अपोजिट, ठीक है। और किसी भी कंप्लीमेंट को हटाने के लिए 1 माइनस क्या हो जाएगा बोले तो पी ए यूनियन बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा पी ए यूनियन बी। अब देखिएगा यहाँ पे इसका मान देखिए, ये तो हमको फाइंड ही करना है, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस हमको जरूरत क्या है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत। अब इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस बोलिए पी ए कितना है 3/8, पी बी बोलिए 1/2 और माइनस बोलिए 1/4। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस बताइए तो कितना होगा 1 एलसीएम कितना होगा ये तो 8 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 3 प्लस 4 अब माइनस बोलिए 2 ना 4 2 8 2 बचेगा ना। बोले तो 1 माइनस 4 3 7 में 2 गया 5/8। अगर घटा देंगे तो 8 में 5 गया कितना बचा 3/8।
ये किसका वैल्यू निकला, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का कितना निकला बोले तो 3/8। कोई दिक्कत। अब देखिए और एंड पी बी डैश का मान कितना दिया है बोले तो 1 माइनस क्या लिखेंगे पी बी, तो 1 माइनस बोले पी बी करते हैं 1/2 है ना, 1/2 ये कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा है ना बोलिए। अब हैंस HENC हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे आते हैं 1 से, बोले तो क्या हो जाएगा पी ए डैश कंडीशनल क्या है बी डैश, बोले फॉर्मूला क्या है पी ए डैश अभी कितना निकाले इसका मान 3/8 1/2 तो कट के कितना हो गया 3/4। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल था कितना निकला 3/4। और इसी तरह से पी बी डैश और ए डैश निकालेंगे है सिमिलरली। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 नंबर सवाल में क्या बोलता है पी बी डैश कंडीशनल ए डैश, इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, नीचे में क्या हो जाएगा बोले तो पी ए डैश। इसका तो मान अभी तुरंत निकाले, ऊपर में कितना निकाले हैं 3/8 और 1 माइनस पी ए डैश का मान क्या हो जाएगा 3/8, अरे 1 माइनस पी है तो इसको क्या लिखेंगे बोले तो 3/8 और 8 में 3 गया कितना बचा 5/8, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 3/5। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 1-2 सवाल और करते हैं। ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है कंडीशनल का लास्ट। बोले तो एक ब्लैक डाई है और एक कौन सा डाइस है बोले तो रेड डाइस। समझिएगा 2 प्रकार का डाइस है, तो ऐसे हम एक बना देते हैं। एक कौन सा डाइस है बोले तो ब्लैक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कवर कर देते हैं ठीक है। बोले तो कौन डाइस है नो, एक क्या कैसा डाइस है ब्लैक कलर कर दिए, ये मेरा कैसा डाइस है बोले तो ब्लैक है। और दूसरे केस में क्या बोलता है रेड डाइस, इसको कलर ने किया इसे दिखा दिया, ये कौन सा डाइस है रेड डाइस। बोले तो ब्लैक डाइस पे भी अंक कितना आएगा 6 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। और रेड डाइस पे भी क्या आएगा बोले कलर करने से उसका नेचर नहीं बदलेगा ठीक है डाइस पे। अच्छा बोले तो दोनों का अगर गुना करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 6 गुना 6 दैट इज कॉल्ड कितना हो गया 36, ये मिल गया। अब देखिए फाइंड द कौन प्रोबेबिलिटी बोलता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9, मतलब कि ई में जो बोलता है कि दोनों डाइस पे जो जोड़ होगा सम जो होगा वो किससे अधिक होना चाहिए ग्रेटर देन 9 से, 9 से अधिक होना चाहिए। तो बताइए तो क्या क्या आएगा दोनों डाइस पे, एक तो 4 6 आएगा, 6 + 4 10, एक कौन सा आएगा 6 4 2, फिर बोलिए 5 5 5 आएगा, फिर बोलिए 6 5 आएगा, 5 6 आएगा और लास्ट में कितना आएगा 6 6। अब तो कुछ नहीं आएगा तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो बताइए तो पीई कितना हो गया, टोटल क्या गो अंक हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे कितना हो गया 36 अर्थात 1/6। कोई दिक्कत। अब आते हैं एफ की बात में। देखिए एफ क्या बोल रहा है, कहता है कि एंड गिवन ब्लैक डाइस रिजल्टेंट 5, ब्लैक डाइस पे क्या आएगा 5 फिक्स कर दिया है कि ब्लैक डाइस 2 प्रकार का डाइस है, मान लेते हैं कि एक ब्लैक है दूसरा क्या है रेड। ब्लैक पर क्या बोला है 5, तो रेड पर तो 1 भी अंक आ सकता है ना बोलिए। ब्लैक पर अगर 5 आए तो रेड पर क्या आएगा 2, ब्लैक को फिक्स कर दिया लेकिन रेड को फिक्स किया है नहीं। फिर बोलिए तो अगर इस पे 5 आएगा तो 3, फिर बोलिए 5 4 5 5 और लास्ट में कैसा आएगा 5 और 6 आएगा। तो बताइए तो पी एफ कितना हो गया 6/36 अर्थात क्या हो गया 1/6। अब चूंकि कंडीशनल निकालना है तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए पीई और एफ में। देखिए तो कौन कौन कॉमन है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, कितना हो गया 1 5 6, कितना हुआ 2 और कुछ मिल रहा है नहीं मिला, तो क्या क्या मिला बोलिए तो एक तो मिला 5 5, दूसरा बोलिए 5 6, क्या को मिला 2, तो 2 बटे क्या हो गया 36। जब अगर P लिखते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है। अब बताइए क्या फॉर्मूला होगा पीई कंडीशनल एफ, फॉर्मूला क्या होता है पीई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। बोले तो क्या हो जाएगा 1/18 और 1/6, कट कूट के कितना हो गया 1/3 आया समझ में। और एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी दे देता है क्या कि यदि पी ए कंडीशनल बी बराबर पी क्या हो बी कंडीशनल ए तो रिजल्ट क्या होगा। बताइए तो पी ए कंडीशनल बी को हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, इधर बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना होगा पी ए, ये दोनों
कैंसिल है ना, बोलिए। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गया तो क्या लिखेंगे, PA बराबर PB। यहाँ तक किसी को कष्ट। और एक ऑब्जेक्टिव और हमेशा पूछता है कि यदि PA बराबर 1/3 दिया हो, PA इंटरसेक्शन B अगर 3/7 हो और PB बराबर 0 हो तो PA कंडीशनल B। बोले फॉर्मूला क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B बटे कितना होगा PB। तो बोले P कितना होगा 3/7/0। ये तो नोट डिफाइंड हो जाएगा, तो लिखेंगे नोट क्या चीज, बोले तो डिफाइंड। ये कभी भी संभव नहीं है। तो इंडिपेंडेंट से मोर देन इतना ही सवाल था। एक दो कोई गैस पेपर रखते हैं तो उससे आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है इंडिपेंडेंट इवेंट का है, इससे प्रॉब्लम करेंगे। हाँ, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा तो छोटा छोटा ही बता रहे हैं, 2 वीडियो कल हम लोग करेंगे, 2 से 3 में खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ये वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, कुछ गैस पेपर से भी ऑब्जेक्टिव बनाइए। अब गिन के 15 दिन बचा हुआ है, 10 दिन 5 दिन इधर उधर ही चला जाएगा, प्रैक्टिकल भी बीच में। तो 10-15 दिन जम के पढ़िए, 4 घंटा 5 घंटा करके एक टाइम रूटीन सेट कर लीजिए। 4 घंटा मैथ, 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 1-1 घंटा इंग्लिश हिंदी पे ध्यान दीजिए। अभी तो आपको 12-13 घंटा मिनिमम जो है वर्क करना पड़ेगा। हेल्दी एकदम से स्वस्थ होके रहिए, ठीक है। और हेल्दी नींद लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा करके बीमार पड़ रहे हैं। तो कम से कम 10 से 12 घंटा जो है आप पढ़िए मस्ती से। ये कि 2 घंटा ही सोए तो फिर बीमार पड़ जाइएगा। एकदम से जॉली मूड में पढ़िए, रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लस शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।